आपकी ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको बचा के रखनी है, बहुत संभाल के रखनी है, क्योंकि उनका उपयोग अगर किसी तरह से गलत तरीके से कर लिया गया और वो भी तांत्रिकों द्वारा, तो आपका जीवन कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है। आज आपको ऐसी 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही संभाल के रखनी है। ये आपकी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको तांत्रिकों के किसी भी प्रकार से प्रयोग से बचा के रखेंगी। ना ही आपके ऊपर कोई वशीकरण हो पाएगा, ना ही आप किसी तरह से तांत्रिक की क्रिया में फंस पाओगे। तो दोस्तों, तंत्र जो है अच्छे के लिए भी इस्तेमाल होता है, बुरे के लिए भी होता है। हर एक शक्ति का अच्छे के लिए भी इस्तेमाल होता है, बुरे के लिए भी होता है। इसी प्रकार से तंत्र, कई लोग अपनी मंशा को सिद्ध करने के लिए, कई लोग अपनी जल्दबाजी के कारण किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र का सहारा लेते हैं। तंत्र एक ऐसी शक्ति है जो डायरेक्ट उस पर्सन पर जाकर असर करती है जिसके लिए वो तंत्र किया गया है। अब उसके लिए ये प्रक्रिया करने के लिए उस व्यक्ति की कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि या तो पहली बात अगर हम करें, पहले पॉइंट की बात करें, वो होती हैं बाल। अगर बाल, व्यक्ति अपने बाल घर में निकालता है कंघी से, फिर बाद में वो बाल कहीं पर वो घर में फेंक दे इधर उधर, और वही बाल किसी के, आपके जो जलन करता है, जो आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, उसके हाथ लग जाएं, तो वही बाल आपके लिए तंत्र क्रिया के लिए उपयुक्त होंगे। यानी कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया अब इन बालों से हो जाएगी, और जो तांत्रिक है वो इन बालों का प्रयोग कर कर आपको आगे की विधि कर कर आपके जीवन में कष्ट और संकट पहुंचा सकता है। पॉइंट नंबर 2, अभी ऐसी दूसरी कौन सी चीज़ है? जी हाँ, बड़े बुजुर्गों को आपने कहते हुए सुना होगा कि शाम के समय आप नाखून मत काटो, अपने बाल मत कटवाओ। ये सब की चीज़ें अगर पहले समय में कही जाती थी तो उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न हुआ करते थे। शाम के समय जब नाखून कटती है तो दरिद्रता कहीं ना कहीं आप अपने घर में छोड़ते हो, और उसको एक लंबा समय मिल जाता है। आप नाखून के जो आपके पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो घर में ही रहते हैं। इसीलिए दरिद्रता को आपको घर में नहीं छोड़ना है। लोग रसोई में बैठ के कई लोग नाखून काटते हैं, या अपने दरवाजे के पास खड़े होकर नाखून काटते हैं। नाखून काटने हैं तो तरीके से काटिए, बाद में उन टुकड़ों को अच्छी तरह से डिस्पोज करिए, डस्टबिन में डालिए। ये सही तरीका है। अगर वही नाखून के टुकड़े किसी तांत्रिक के हाथ आपके लग गए तो वही नाखून के टुकड़ों से वो तांत्रिक आपके लिए बुरी क्रियाएं कर सकता है। किसी प्रकार का वशीकरण, उच्चाटन, मारण या किसी तरह की और क्रियाओं को वो सिद्ध करता है, ताकि आपके जीवन में किसी तरह से वो परेशानियां क्रिएट कर सके। चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट होता है आपके कपड़े। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि चलते फिरते मेरे कपड़े काट लिए गए, कहीं से कोई कपड़े का कोना काट लिया गया, या फिर आपके घर में कपड़े टंगे हुए थे, सूखने के लिए पड़े हुए थे, तो उसमें से पता लगा कि आपको कहीं से कोना कटा हुआ है। इसी प्रकार से बालों को भी काटा जाता है। चलते फिरते बाल कट जाते हैं, चलते फिरते बाल कहीं से आपके कुतर दिए, काट लिए। इस तरह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं तंत्र क्रियाओं के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और जो लोग भी अपने आप को इस तरह से कहीं से प्रभावित महसूस करते हैं, चाहे वो बालों के कारण महसूस करते हैं, चाहे कपड़ों के कारण महसूस करते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ तंत्र क्रिया हो चुकी है, तो ये तंत्र क्रियाएँ को हम किस तरह से वार्ड ऑफ करें, यानी कि अपने से दूर कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये, तंत्र क्रियाएं क्या आप पर असर हर समय कर सकती हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाहर वाला व्यक्ति कुछ भी करता रहे, अगर आप पूरी तरह से सक्षम और स्ट्रांग हो तो आप पर वो चीज़ें असर ना कर पाएँ। जो भी तंत्र हो वो वापस का वापस होता रहे, यानी कि जो करने वाला है उसका तंत्र निष्फल हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारा देश है, अगर देश की बाउंड्री ही स्ट्रांग नहीं होगी, तो बॉर्डर ही स्ट्रांग नहीं होगा, तो इसमें हर कोई घुसेगा। और ये घुसने वाली जो चीज़ें हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आपराधिक गतिविधियां या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़, जिनके कारण हमारे देश में ये अनहोनियां होती हैं, यही अनहोनियां आप अपने शरीर को मानकर चलें तो आपके शरीर पर भी इसी तरह की अनहोनियां हो सकती हैं, या होती हैं जब आपका शरीर वो चीज़ों को अलाउ करता है। जब आप किसी को आने दोगे अपने घर में तभी तो कोई बात होगी। इसी तरह से आपके शरीर में उस तरह की एक स्ट्रेंथ रहनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें सब नेगेटिव जो हैं बाहर की बाहर चली जाएं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं।
और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए मेरे हाथ में ये एक गोली है, ये रांगे की गोली होती है जिसे हम लेड बोलते हैं, और दूसरी गोली जो है ये चांदी की गोली है, ये चांदी की गोली। और तीसरी चीज़ है ये काला हकीक, जिसे हम अक्सर लोगों को देखते होंगे कि हाथों में पहने हुए हैं, इस तरह से काला हकीक। ये काला हकीक एक तरह से इलास्टिक होता है, इसके अंदर ये गोल गोल मनके होते हैं। अब इन 3 चीज़ों की बातें आपको मैं बताने वाला हूँ, क्या इंपॉर्टेंस है जो आपको इस तरह के तंत्र क्रियाओं से बचा सकती है। पहली चीज़ तो ये है चांदी की गोली। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी या जानने वाले किसी तरह से आपके साथ इस तरह की गतिविधियां करते हैं, तो ऐसी 6 चांदी की गोलियां लीजिए, कम से कम 4-4 ग्राम की, और इनको सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध कर लपेट कर आप अपने बैग में रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, अपनी बिलोंगिंग्स जो आपके साथ रहती हैं, आप कहीं आते जाते हो उनके साथ आप रख सकते हो। और समय समय पे एक काम करिए, 6 इस तरह से लेड की गोलियां, जिसे रांगा बोलते हैं, हिंदी में रांगा बोलते हैं, सिक्का धातु बोलते हैं, इस तरह की 6 गोलियों को अपने सिर से घुमा के शनिवार की संध्या या शाम के समय अपने सिर से घुमा के आप कहीं चौराहे के आसपास फेंक दीजिए। आसपास फेंकिए, ये नहीं कि बीच में ही फेंकना, आसपास कहीं साइड में फेंक दीजिए। इन उपायों से आपके ऊपर कहीं पहली चीज़ तो ये होगी कि प्रोटेक्शन बनेगी, और प्रोटेक्शन में आपका तीसरा जो इफ़ेक्ट आता है वो आता है इस तरह से नेचुरल एक ब्लैक पत्थर का आप ब्रेसलेट या माला किसी तरह से आप पहनिए। ये क्या काम करेंगे, आपके पास जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं उनको रिपेल करेंगे, वापस करेंगे, उनको आप तक आने नहीं देंगे। क्योंकि जब हमारे शरीर में वो नेगेटिव ऊर्जाएं प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी, असर ही नहीं कर पाएंगी, तरीका यही होता है बचाव का। बाकी तो तरीका आप अपने कोई भी देवी देवता या आपके इष्ट या फिर आपके कुल देवी देवता हैं उनका पूजन करते रहिए, ताकि आपके पूरे परिवार पर उनकी छत्र छाया बनी रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाकी और ऐसी बेहतरीन जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।